श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। जय सिया राम, जय हनुमान भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि विवाह पंचमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए भक्तों, हर जो है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन भगवान राम एवं देवी सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को राम और सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ और पावन अवसर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी की विधिवत पूर्वक पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस साल 6 दिसंबर को विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन किस विधि के साथ भगवान राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें चौकी लगानी होती है। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। मैंने यहाँ पर लाल वस्त्र बिछा करके फूलों से हमने अच्छे से चौकी को सजाया है और इस प्रकार से हमने सीता जो परिवार राम परिवार का दरबार आता है वो हमने विराजमान किया है। आप विग्रह भी ले सकते हैं। अष्टदल कमल नहीं बनाया है, मैंने अक्षत रखे हैं, आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और देखिए, वर्षगांठ मना रहे हैं तो इसमें कलश की स्थापना आप जरूर से कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर तांबे का कलश लिया है जिसमें चंदन से स्वास्तिक बनाया है और कंठ में कलावा बांधा है और गंगा जल भर करके पुष्प, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, हल्दी पाउडर, अक्षत, ये सभी चीजें हम इसमें कलश के अंदर डाल देंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है। इसके बाद में हम अशोका के पत्ते को हम अच्छी प्रकार से लगा देंगे। तो देखिए भक्तों, विवाह पंचमी के दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि कर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर से दें। इसके बाद जो है आप ये पूजा अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़के आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। जहां पर भी आप इस पूजन को करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर ले, चौक बना ले और स्वास्तिक जरूर से बनाएं। तो देखिए, हमने जो कलावा लपेट दिया है नारियल के ऊपर। जो नारियल का मुख है या ऊपर की साइड करें या फिर जो पूजा करते हैं उसकी तरफ होना चाहिए। तो मैंने नारियल का मुख ऊपर की तरफ किया है। तो इस तरह से आप जरूर से करें। और देखिए, सब प्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। मैंने यहाँ गणेश जी को विराजमान किया है। आप सुपारी में कलावा लपेट करके भी गणेश जी का आवाहन करके आप इस पूजन को कर सकते हैं। अक्षत और पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप हमारी जो पूजा है निर्विघ्न संपन्न हो और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमारा प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अक्षत पुष्प सभी के चरणों में हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए भक्तों, आप ये पूजा जो है मध्याह्न में की जाती है, यानी दोपहर में जो है राम जी का पूजन किया जाता है। तो आप 11-12 बजे के आसपास में इस पूजन को कर लें। तो इस तरह से जो है सबसे पहले आप अपने घर द्वार पे जो है जल छिड़के और दोनों तरफ जो है स्वास्तिक बनाए, दीपक जलाएं। उसके बाद में हमें ये पूजन करना है। सूर्य देव को अर्घ्य जरूर से दें और तुलसी मैया का पूजन करें, धूप दीप आरती करें। इसके बाद में हमें ये पूजन करना होता है। जल का छींटा लगा देंगे हम इस प्रकार से और जरूर से लगाइएगा। और देखिए, विवाह पंचमी जो है कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो डिटेल में आपको सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेक कर लीजिएगा। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर सभी को जनेऊ समर्पित कर देंगे और हम यहाँ पर इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित कर देंगे। आप जब ये पूजन करें मन ही मन में आप ओम जानकी वल्लभाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ये मंत्र भी जाप कर सकते हैं। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वर्णाने, ये मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं मन ही मन में।
तो इस तरह से जब नहीं कुछ आता है तो आप जय सिया राम, जय हनुमान इस तरह से भी बोल सकते हैं। हमने सभी को पुष्पों की माला पहना दी है, पुष्प समर्पित कर देंगे हनुमान जी को, माता सीता जी को हम यहाँ लाल फूल अर्पित करेंगे और जो दीपक है उनमें भी हम फूल अर्पित करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी को हमने तुलसी सहित जो मंजरी सहित है हम तुलसी दल अर्पित कर देंगे, क्योंकि ये भोग स्वीकार नहीं करते हैं बिना तुलसी दल के। तो इस तरह से हमें ये पूजन करना है और फिर हम यहाँ पर चंदन रोली से टीका करेंगे सभी को, तो आप जरूर से टीका करें। और देखिए भक्तों, इस तरह से मैं कुछ उपाय भी बता रही हूँ। तो विवाह पंचमी का पर्व जो है जरूर से मनाएं। अगर आप ये व्रत रख करके भी इस पूजन को कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूजन ना करें, पूजन जरूर से करें। तो देखिए भक्तों, अगर आप दिन के समय इस पूजन को नहीं कर पा रहे हैं सुबह सुबह बिल्कुल, तो आप दोपहर बाद में भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, इतना ही नहीं, वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। इस दिन माता सीता राम के मंदिरों में विशाल आयोजन भी होते हैं। भक्त पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। कई स्थानों पर श्री रामचरितमानस का पाठ भी किया जाता है, तो आप जरूर से कीजिएगा। और देखिए इसके बाद में हम माता सीता जी को, हनुमान जी को ऑरेंज कलर का सिंदूर अर्पित करेंगे और जो सिंदूर है बच जाता है वो अपनी मांग में लगाएं, अपने हाथों में लगाएं। इसके बाद में हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे, जरूर से दिखाएं। और देखिए भक्तों, जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हो या फिर विलंब हो रहा हो, उन्हें विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए और विधि विधान के साथ भगवान राम और माता सीता का पूजन करना चाहिए। इसी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न करवाना चाहिए। पूजन के दौरान अपने मन में मनोकामना रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, साथ ही सुयोग जीवन की साथी की भी प्राप्ति होती है। और देखिए वर्षगांठ है, तो देखिए हमने यहाँ पर खीर, हलवा, पूड़ी और बताशा, पंचमेवा मिठाई का भोग लगाया है, बनाया है और सभी में हम तुलसी दल डाल देंगे, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये रामचंद्र जी भगवान विष्णु जी के ही स्वरूप हैं। तो इस तरह से हम तुलसी दल डाल करके भोग लगाएंगे। और देखिए आज के दिन आपने जो है पूजन जरूर से करना है, ऋतु फल का भोग जरूर से लगाएं। जो भी आप भोग सामग्री आप अर्पित करते हैं उसमें तुलसी दल जरूर से डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस पूर्ण की थी, साथ ही राम जी और सीता जी का विवाह भी इसी दिन हुआ था। इसलिए विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि इस दिन रामचरित का पाठ किया जाता है तो घर में सुख शांति आती है, साथ ही मनोकामना भी पूर्ण होती है। आज के दिन माता सीता रानी को, सीता माता को जो है 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से भेंट करनी चाहिए। और हनुमान रामचंद्र जी को हमने पीले वस्त्र अर्पित किए हैं। अक्षत पुष्प लेकर के विवाह पंचमी की कथा कहानी को पढ़ेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप तुलसी की माला पर या फिर रुद्राक्ष की माला पर राम सिया राम, जय जय राम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं 108 बार। इसके बाद में हमें जो यह 5 दीपक दान करने होते हैं। ये दीपदान आप सूर्य अस्त होने के बाद में दीपदान कर सकते हैं या सूर्य उदय होने से पहले इस दीपदान को कर सकते हैं। ये दीपदान आप सरसों के तेल का, तिल के तेल का, देसी घी का आप जला सकते हैं। दीपक का पूजन आप जरूर से कर लें। मैंने यहाँ पर मिट्टी के दीपक लिए हैं, आप आटे का भी दीपक ले सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा हो आप वैसा ले सकते हैं। देखिए भक्तों, यह दिन उन लोगों के लिए बहुत शुभ माना जाता है जिनके विवाह में कोई बाधा आ रही है। ऐसे व्यक्तियों को विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। इससे शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, साथ ही अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अगर शादीशुदा लोग इस व्रत को करते हैं, रखते हैं, तो विवाह में होने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। और देखिए विवाह पंचमी के दिन घर में रामचरितमानस का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज के दिन आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। तो हमने दीपक का पूजन कर लिया है, फूलों का आसन हमने दिया हुआ है। इसके बाद में हम ये सारे दीपक यहीं पर चौकी पर लगा देंगे, पुष्प समर्पित करेंगे।
तो ये दीपदान हमारा हो जाएगा। आप चाहे तो पूजा संपूर्ण होने के बाद में शाम के समय भी इस पूजन को कर सकते हैं। विवाह पंचमी पर क्या करें? तो विवाह पंचमी पर उपवास रखना शुभ माना जाता है। इस दिन प्रभु राम और देवी सीता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य करने चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गंगा नदी में पवित्र स्नान करना चाहिए। इस पावन तिथि पर सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। इस दिन राम सीता मंदिरों में दर्शन करने के लिए जरूर से जाना चाहिए। यदि आपके यहाँ पर आसपास मंदिर हो सीताराम जी का, वहां जाएं। कपूर से आरती करेंगे, जय सिया राम जय हनुमान, या फिर श्री रामचंद्र कृपाल भजि मन भय हरण भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजुराणम। तो ये आरती गाने के बाद में आरती को आप ठंडा कर दीजिएगा और थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस दीजिएगा। मिनसने से ये होता है जो भी भोग प्रसाद होता है भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। जो आसन और जो है आसन के नीचे जल जरूर छिटक कर मस्तक से जरूर से लगाना चाहिए। दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार से कम या ज्यादा रख सकते हैं। बाद में जो दक्षिणा है ये किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। तो ये पूजा में कमी जो रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। जो चौकी का विसर्जन है हमें नेक्स्ट डे करना होता है, सेम डे नहीं करना होता है। यदि आप सेम डे करना चाहते हैं तो जब आप पूजन कर लें, सुबह में कर रहे हैं तो शाम को चौकी सूर्यास्त होने से पहले पहले उठा सकते हैं। भोग प्रसाद परिवारजन में बांट दीजिएगा और जो है फूल पत्तियों का विसर्जन कर दीजिएगा। 16 श्रृंगार की सामग्री को आप भेंट कर दीजिएगा। आज के दिन हमें तामसिक भोजन नहीं करना, जैसे अंडा, प्याज, लहसुन और मांस आदि का सेवन ना करें। इस तिथि पर शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन बड़ों का अपमान करने से बचना चाहिए। तो ये थे जो उपाय बताए हैं, साथ में पूजा विधि बताई है कि कब करना है। तो आई होप आपको यह विवाह पंचमी की सरल पूजा विधि की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जय हनुमान अवश्य लिखेगा। धन्यवाद। राधे राधे।